सम्मानित कैलाश यादव जी जमीन के जुड़े नेता थे। अपने जीते जी उन्होंने समाजवादी विचार को न सिर्फ गाजीपुर में बल्कि पूर्वांचल में सक्रिय रहकर जन जन तक पहुंचाया। उसी की देन है कि उनके न रहते हुए भी जो दीप जला गए वो उनके सुपुत्र डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जो एक कुशल और लोकप्रिय नेता है, रंगीपुर के विधायक हैं। हर साल यहाँ इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है और जनपद के कोने कोने से सभी सम्मानित नागरिक, जनप्रतिनिधि, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो, गांव का प्रधान हो, जिला पंचायत का सदस्य हो, प्रमुख हो, वर्तमान विधायक हो, पूर्व विधायक हो, सब एकत्रित होते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी कीर्तियों को याद करते हैं, समाजवाद के प्रति संकल्प लेकर के आगे इस पथ पर आने वाली चुनौतियों को कैसे स्वीकार किया जाए और कैसे उसका मुकाबला किया जाए, इस दिशा में कदम बढ़े। सर, आज जो पुण्यतिथि कार्यक्रम था, मंच से आपने ये कहा कि पुण्यतिथि के साथ साथ समाजवादी सम्मेलन के जैसा दिख रहा है और आपने मछली की आग भेदने की बात की है। मैंने समाजवादी सम्मेलन कहा है तो मैंने कहा कि वो समाजवादी विचार के पुरोधा थे और अपने जीते जी उन्होंने उस विचार को फैलाया और दीप जला गए। आज उस दीप की रोशनी और तेज होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। उसी बात को कहा कि देखने से ऐसा लगता है ये जनसभा तो थी नहीं, जनता तो आई नहीं, लेकिन जिले के सिलेक्टेड सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में थे। ये पिंडाल 200 फीट ऐसे है और 100 फीट ऐसे है। ये 20,000 वर्ग फुट के इस पंडाल में पूरा भरा पड़ा था और देखने की बात है कि 10 बजे ये कार्यक्रम शुरू हुआ और 5 बज चुका है। 7 घंटा तो प्रधानमंत्री भी बैठ जाए तो कोई कार्यक्रम नहीं चल सकता। तो उसके बावजूद लोगों का उनके प्रति कितना प्रेम है कि लोग बैठे रहे। जहाँ तक चुनौतियों की बात है, हमने अपने एक नेता को ये कहा था जब उन्होंने कहा कि हम अपना उत्साह है कि हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो हमने कहा लक्ष्य एक जगह तय करिए। इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है और हमको उत्तर प्रदेश में समाजवादी विचारधारा की पार्टी को, इस समाजवादी पार्टी को यहाँ सत्ता में लाना है और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सर, पीडीए जिस तरह से बहुत तेजी से कार्यक्रम चल रहा है, तो पीडीए मजबूत कितना होगा आपके देखरेख में? अगर ये पीडीए मजबूत न होता तो ये जो जिन लोगों को गाली बकी जाती थी, ये कौन है? तो ये पटेलों को इकट्ठा करने वाले लोग हैं, ये पटेल जाति की पार्टी चलाने वाले लोग हैं। ये सोनेलाल पटेल को कहा जाता था, लेकिन आज सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल को केंद्र की सरकार में सम्मानित कैबिनेट मंत्री का पद, उनके हस्बैंड को उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मानित कैबिनेट मंत्री का पद, कहा जाता था संजय निषाद को ये जातवादी नेता है और संजय निषाद को आओ भैया हमारी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन जाओ, अपने बेटे को पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा दो। ओम प्रकाश राजभर को, जिनको कहा जाता था ये एक जात का नेता है, उस ओम प्रकाश राजभर को आओ भैया ओम प्रकाश राजभर जी आप कैबिनेट मंत्री बन जाओ उत्तर प्रदेश सरकार में, अपने बेटे को टिकट ले लो, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा लो। दारा सिंह चौहान जो विधानसभा का चुनाव हार गया, जनता ने खारिज कर दिया उनको, लेकिन उसके बाद भी दारा सिंह चौहान आओ तुम्हारी जात का वोट हमको लेना है, इसलिए तुमको हम कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं। केशव मौर्य जो विधानसभा का चुनाव हार गए, जनता ने उनको खारिज कर दिया, वो विधायक का चुनाव नहीं जीत सके, उन्हें भी कहा गया आइए डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में बन जाइए और अपने समाज का वोट दिला दीजिए। ये क्यों? ये सिर्फ इसलिए कि जो पीडीए का फार्मूला दिया है माननीय अखिलेश यादव ने, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी जोड़ा जाए और यही समाजवाद की असली परिभाषा है। इससे नींद हराम हो गई है। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था, ये तो सीट मान लिए रिजर्व सीट थी, इसके पहले जो बाई इलेक्शन हुआ 9 सीटों का हुआ ना,
उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में 7 सीट वो जीते। लेकिन पलट के कभी पत्रकार बंधुओं ने नहीं पूछा कि योगी जी, मोदी जी, अगर आपको यही समर्पण करना है कि सारी की सारी सीटें पीडीए के लोगों को ही टिकट दे दीजिएगा, तो दे दीजिए, हटिए उस गद्दी पर से भी, दिल्ली वाली से भी और प्रदेश वाली से भी, सौंपिए।